हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में, जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं एग्ज़ाम के। BA सेमेस्टर 5 दिसंबर 2025 का जो पेपर है, जो 17 तारीख को होने वाला है। विषय हैं प्राचीन राजस्थानी काव्य। ये 3 घंटों का पेपर होने वाला है। इसमें अधिकतम 100 अंक हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक खंड से निम्नानुसार प्रश्न हल करने होते हैं। उत्तर स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण लिखने होते हैं ताकि अच्छे नंबर मिले। तो आज हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे कि पेपर को सोल्व कैसे करते हैं, और इसी पेपर को सोल्व करने के लिए मैं आपके सामने एक मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मॉडल पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। इसमें देखिए है डिंगल और पिंगल दो भाषा होती हैं, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अंतर आपको स्पष्ट इस प्रकार से ही करना होता है। एक साइड या आधार लिखिए, फिर डिंगल भाषा, फिर पिंगल भाषा। भाषा है तो भाषा में आएगी डिंगल में राजस्थान की प्राचीन साहित्यक, और इसमें आएगी ब्रज भाषा प्रधान काव्य शैली। तो इसमें साहित्यिक शैली आ गई और इसमें काव्य शैली। विषय वस्तु है वीर रस युद्ध शौर्य का वर्णन मिलता है इसमें, और पिंगल भाषा में मिलता है श्रृंगार भक्ति कोमल भाव। प्रयोग किया जाता है चारण कवियों द्वारा अधिक प्रयोग भक्ति दरबारी। ये जो पिंगल है वो की जाती है भक्त एवं दरबारी कवियों द्वारा। शैली है ओजपूर्ण कठोर और वीरतापूर्ण, और पिंगल भाषा है मधुर कोमल लयमयी। तो नीचे आपको लिखना है डिंगल में वीरता और ओज है, जबकि पिंगल में कोमलता और भावुकता प्रमुख है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है रासो साहित्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रासो साहित्य है उसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं वीर रस की प्रधानता। रासो काव्य में युद्ध पराक्रम और राजाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिकता दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिकता एवं वंश वर्णन। इसमें राजपूत नरेशों के जीवन युद्धों और वंशावलियों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर हैं जो पॉइंट से पॉइंट मिला करके देना होता है। आप इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको अधिकतम से अधिकतम अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न है चंद्रबरदाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिए चंद्रबरदाई 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चारण कवि थे। वे अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के राजकवि एवं मित्र थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की, जिसमें पृथ्वीराज के जीवन युद्धों और वीरताओं का वर्णन है। उनकी भाषा ओजपूर्ण तथा वीर रस से परिपूर्ण है। वे रासों परंपराओं के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है साहित्य का महत्व बताइए। यह है चारण साहित्य का महत्व बताइए। यह है चारण साहित्य का महत्व में पॉइंट वाइज लिखना है। तो चारण साहित्य में राजपूतों की वीरता त्याग और बलिदान का यथार्थ चित्रण है।
दूसरा पॉइंट है, यह साहित्य इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। चारण कवियों ने समाज में नैतिकता और स्वाभिमान की भावनाओं को जागृत किया है। पिंगल भाषा के विकास में चारण साहित्य की विशेषताओं का योगदान रहा है। चारण साहित्य राजस्थान की संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर है। नेक्स्ट पर्सन है, वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए। तो जब भी आप कोई प्रश्न का उत्तर दें तो पॉइंट वार लिखने से अधिक प्रभाव पड़ता है कि प्रश्न कितनी गहराई से ज्ञात है। तो वीर रस की प्रधानता है, युद्धों और पराक्रम का वर्णन है, राजाओं और नायकों की प्रशंसा है, वंशावली और ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है, अतिशयोक्ति एवं अलंकारों का प्रयोग है। निष्कर्ष निकलता है, वीर गाथा काल का साहित्य शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। इसी प्रकार देखिए भाग बी में क्या है, तो आपको इसमें प्रश्न किस प्रकार से उत्तर देना है। ये थोड़े बड़े होते हैं प्रश्न में, तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जरूर आपको इस वीडियो को देखने के बाद 100% फायदा होगा। देखिए, पृथ्वीराज रासो की कथा वस्तु एवं विशेषता का वर्णन कीजिए। पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रबरदाई माने जाते हैं। ये ग्रंथ रासो परंपरा का प्रमुख और विस्तृत महाकाव्य है। कथा वस्तु इसी प्रकार से आपको टॉपिक डाल डाल के उत्तर लिखने हैं। कथा वस्तु, इस काव्य में अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के जीवन, युद्धों और पराक्रम और प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। मुख्य घटना क्या क्या है इसमें, पृथ्वीराज का जन्म और बाल्यकाल, विभिन्न राजाओं से युद्ध, कनौज की राजकुमारी, संयोगिता का स्वयंवर और हरण, मोहब्बत गौरी से युद्ध, अंतिम संघर्ष और वीर गति। कथा वस्तु में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। विशेषताएं देखिए, विशेषताओं में वीर रस की प्रधानता, युद्ध और शौर्य का ओजपूर्ण वर्णन, अलंकारिक भाषा, उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति का प्रयोग, डिंगल शैली, ओजपूर्ण और प्रभावशाली भाषा, ऐतिहासिकता का आभास। यद्यपि पूर्णतः प्रमाणिक इतिहास नहीं है, फिर भी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। राष्ट्रीय चेतना, स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना। निष्कर्ष, ये ग्रंथ वीर गाथा काल की गौरवपूर्ण परंपराओं का प्रतिनिधि काव्य है। नेक्स्ट पर्सन है, बिशलदेव रासो का साहित्य महत्व स्पष्ट कीजिए। बिशलदेव रासो साहित्य की महत्वपूर्ण करते हैं, जिसमें अजमेर के शासक बिशलदेव, जिसे विग्रहराज भी कहते हैं, के जीवन का वर्णन है। साहित्य महत्व, ऐतिहासिक महत्व, जिसमें चौहान वंश के इतिहास और युद्धों का विवरण मिलता है। वीर एवं श्रृंगार रस का समन्वय केवल युद्ध वर्णन ही नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग भी हैं। भाषा और शैली, इसमें डिंगल भाषा का सशक्त प्रयोग है। चरित्र चित्रण, नायक का आदर्श वीर और धर्मपरायण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रासो परंपरा का विकास, इस ग्रंथ ने आगे आने वाले रासो काव्यों की दिशा दी है। यह कृति ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
प्राचीन काव्य में वीर रस और स्पष्ट स्वरूप प्राचीन राजस्थानी काव्य में वीर रस का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे पहले लिखना होता है प्राचीन राजस्थानी काव्य मुख्यतः वीर गाथात्मक, इसमें वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। वीर रस का स्वरूप युद्ध वर्णन, रणभूमि, शस्त्रों की टकार, घोड़ों की गति आदि का सजीव वर्णन चित्रण किया गया। नायक की वीरता, राजा या योद्धों को आदर्श, साहसी और धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उत्साह और ओज, भाषा में जोश, ऊर्जा और प्रेरणा। अतिशयोक्ति, वीरता को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। बलिदान की भावना, देश और धर्म के लिए प्राणोत्सर्ग। प्राणोत्सर्ग का अर्थ होता है प्राण को न्यौछावर करने वाले। वीर रस ने राजस्थानी काव्य को ओज, गौरव और स्वाभिमान प्रदान किया है। नेक्स्ट पर्सन है चारण एवं भाट कवियों की काव्य परंपरा पर प्रकाश डाली। राजस्थान के चारण और भाट कवियों की समृद्ध परंपरा रही है। चारण कवि राजा के दरबार में रहते थे। वे वीरता, त्याग और शौर्य का वर्णन करते थे। प्रमुख चारण कवियों में दुर्सा ओढ़ा का नाम उल्लेखनीय है। विशेषता, पिंगल भाषा का प्रयोग, वीर रस की प्रधानता, साहित्य एवं स्वाभिमान की रक्षा, ऐतिहासिक घटना का वर्णन। भाट कवि, नेक्स्ट पॉइंट है भाट कवि। भाट कवि वंशावली और परिस्थिति लेखन में निपुण थे। वे राजाओं के वंश परंपराओं का वर्णन करते थे। विशेषता है इसकी वंशावली लेखन, परिस्थिति गान, अतिशयोक्ति का प्रयोग। चारण और भाट कवियों ने राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और भाषा का समृद्ध किया है। डिंगल भाषा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। डिंगल भाषा की क्या क्या विशेषता है उसका वर्णन करना है। डिंगल प्राचीन राजस्थानी काव्य की प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। प्रमुख विशेषता क्या है? ओजपूर्ण शैली, वीर रस के अनुकूल प्रभावशाली भाषा है। तत्सम शब्दों की प्रधानता, संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रयोग, कठोर ध्वनियां, उच्चारण में दृढ़ता होती थी। अलंकारों का प्रयोग, उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया जाता था। छंदबद्धता, छंदों की व्यवस्थित प्रयोग, चारण कवियों द्वारा विकास, दरबारी साहित्य भाषा। निष्कर्ष, डिंगल भाषा ने राजस्थानी वीर काव्य को प्रभावशाली एवं ओजस्वी स्वरूप प्रदान किया। अब आ गया आपके सामने सी सेक्शन। सी सेक्शन में क्या करना होता है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। प्राचीन राजस्थानी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब इसमें देखिए भूमिका। पहले आपको पॉइंट डालना होता है भूमिका। प्राचीन राजस्थानी काव्य मुख्यतः वीर गाथा परंपरा से संबंधित हैं। ये काव्य राजस्थान की गौरवपूर्ण संस्कृति, राजपूती शौर्य एवं स्वाभिमान का दर्पण है। चारण एवं भाट कवियों ने राजाओं के पराक्रम एवं युद्धों और बलिदानों का ओजपूर्ण वर्णन किया है।
यह काव्य केवल साहित्य ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रमुख प्रवृत्तियां। वीर रस की प्रधानता। इस काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है वीर रस। रणभूमि, युद्ध, अस्त्र शस्त्र, घोड़ों की गति और शत्रु वध का सजीव चित्रण मिलता है। वीरता, उत्साह, आत्म बलिदान की भावना का सर्वत्र विद्वान है। ऐतिहासिकता। अनेक काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, यद्यपि इसमें कल्पना और अतिशयोक्ति भी है, फिर भी यह इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। गौरव वंश और परिस्थिति। राजाओं और उनके वंश का महिमा मंडन प्रमुख उद्देश्य रहा। नायकों को आदर्श, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी रूप में चित्रण किया गया। डिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा की ओजपूर्ण, संस्कृतनिष्ठ एवं कठोर ध्वनियों वाली शैली वीर भाव के अनुकूल है। अलंकारों और छंदों का प्रभावी प्रयोग मिलता है। अतिशयोक्ति और अलंकार। वीरों के पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का व्यापक प्रयोग हुआ है। समालोचनात्मक दृष्टि। जहाँ एक ओर यह काव्य राष्ट्रीय चेतना एवं स्वाभिमान को जागृत करता है, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक तथ्यों की शुद्धता संदिग्ध भी कर रही है। कल्पना, चमत्कारिक तत्वों के कारण इसे पूर्णतः प्रमाणिक इतिहास नहीं मान सकता, फिर भी इसकी साहित्यिक गरिमा और संस्कृति महत्व असंदिग्ध है। उपसंहार। निष्कर्ष। प्राचीन राजस्थानी काव्य वीरता, त्याग, गौरव की अमर गाथा है, जिसने राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को दृढ़ किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तुरसा ओडा के काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भूमिका। तुरसा ओडा मध्यकालीन राजस्थान के प्रसिद्ध चारण कवि थे। वे अपने समय के निर्भीक, राष्ट्रवादी और ओजस्वी कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में वीरता, स्वाभिमान और सत्यनिष्ठता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। काव्य की प्रमुख विशेषता। वीर रस की अभिव्यक्ति। तुरसा ओडा के काव्य में वीरता का सशक्त स्वर मिलता है। उन्होंने राजपूत वीरों के शौर्य और बलिदान का प्रभावशाली चित्रण किया है। राष्ट्रीय चेतना। उनकी रचनाओं में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना विद्यमान है। उन्होंने विदेशी आक्रमणों के प्रति विरोध और स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया है। ओजपूर्ण डिंगल भाषा। उनकी भाषा डिंगल शैली में है, जो कठोर, प्रभावशाली और ऊर्जावान है। तत्सम शब्दों का प्रयोग, अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। स्पष्टतावादी एवं निर्भीकता। ये सत्य के पक्षधर थे। राजाओं की त्रुटियों की आलोचना करने से ही नहीं हिचकिचाते थे। चरित्र चित्रण। इसमें काव्य में नायक
आदर्श, धर्मनिष्ठ और त्यागी रूप में चित्रित है। मूल्यांकन मूल्यांकन में आएगा दुर्सा ओडा का काव्य केवल प्रस्तुति गान ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और नैतिक आदर्शों का भी द्योतक है। उन्होंने चारण परंपरा को ऊंचाई प्रदान की। उपसंहार इस प्रकार दुर्सा ओडा का काव्य राजस्थानी वीर परंपराओं का उज्जवल उदाहरण है जो आज भी प्रेरणा स्रोत है। रासो काव्य परंपरा का ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व स्पष्ट कीजिए। भूमिका भूमिका काव्य रासो काव्य परंपरा प्राचीन राजस्थानी साहित्य की प्रमुख धारा है। इसमें राजपूत वीरों के जीवन, युद्धों और प्रेम प्रसंगों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार परंपरा के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना हुई है। प्रमुख कृतियां इस परंपरा में पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो जैसी कृतियां उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक महत्व राजपूत मध्यकालीन इतिहास की जानकारी राजपूत कालीन इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। युद्धों, वंशावली एवं सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण, तत्कालीन संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन मूल्यों का वर्णन। यद्यपि इनमें कल्पना और अतिशयोक्ति है, फिर भी ये ऐतिहासिक अध्ययन के सहायक स्रोत हैं। देखिए पॉइंट डाल के लिखा है। साहित्यिक महत्व है। साहित्यिक महत्व क्या क्या है? अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। साहित्यिक महत्व में आएगा वीर रस का उत्कर्ष, पिंगल भाषा का विकास, अलंकारिक एवं छंदबद्ध शैली, राष्ट्रीयता एवं स्वाभिमान की भावना, चरित्र चित्रण की सजीवता, यानी कि जो चित्रण किया गया है तो उसमें ऐसा लगता है कि ये हकीकत है। इस प्रकार से ये चित्रण किया गया है। समालोचन दृष्टि रासो काव्य में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है, अतः इसे पूर्णतः ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता, परंतु साहित्यिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यंत उच्च है। उपसंहार अतः रासो काव्य राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर है। इसने वीरता, साहित्य और गौरव की परंपरा को अमर बना दिया है, साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। तो दोस्तों ये थी हमारे एक मॉडल पेपर की क्लास। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली क्लास सबसे पहले आप देख सको और समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा देख सको। और जो इसमें शैली दी गई है लिखने की कि आपको किस प्रकार से पेपर लिखना होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से पॉइंट वार लिखना होता है। जैसे इसमें पॉइंट से लिखा है, इसमें भी पॉइंट डाल के लिखे हैं। जितने भी आप पॉइंट डाल के और अंडरलाइन कर करके लिखोगे उतने ही आपको अधिक अंक मिलेंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं वो आपको देखते हैं कि आप कितनी चीज़ें उनको दिखाना चाहते हो और कितनी चीज़ें आप छुपाना चाहते हो। जो अगर छुपाना चाहता है वो पॉइंट बार कभी नहीं लिखता, और जो परीक्षक को अपने शब्द दिखाना चाहता है वो हाईलाइट करेगा, यानी कि नीचे अंडरलाइन करेगा। अंडरलाइन करते ही वो शब्द सबसे पहले उसी को दिखेगा
जो हाईलाइट किया है। हाईलाइट मतलब नीचे अंडरलाइन की है। और जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो इस प्रकार ही लिखना है। जैसे कि राष्ट्रीय चेतना एक टॉपिक डाल दिया, उसके बाद यहाँ से शुरू करना होता है, इतनी गैप छोड़ देना होता है। तब ये पर्सन ऐसा लगता है कि किसी विद्वान ने लिखा है, नहीं तो इसमें क्या है लिखा है क्या नहीं, ये तरीका नहीं होता है लिखने का। इसी प्रकार के ये पॉइंट डाल डाल करके लिखते हो तो लिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तब जाकर के आपकी कॉपी को देख करके ऐसा लगता है किसी मेहनती विद्यार्थी ने लिखा है। तब आपको अंक अधिक मिलते हैं। इसी प्रकार के हमारे वीडियो देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो मैं आज के लिए इतना ही, और मैं आगे आने वाले सभी सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी सभी के लिए मैं इसी प्रकार से मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, ताकि आपको अच्छे अंक मिले। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।